देखिए संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज एक बार फिर से पूरे देश में किसान यूनियन की तरफ से जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे हैं, आज रेल रोको जो आंदोलन की आज शुरुआत हो रही है 10 बजे से। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस रेल रोकने देगी? इसके लिए लगातार कल से ही जो कहा जाए जो पुलिस है, जो LIU है, वो पूरी तरह से एक्टिव है। आगरा में इस समय मैं भारतीय किसान यूनियन के जो जिलाध्यक्ष हैं राजवीर लवानिया, उनके गाँव वृंदावनगढ़ी में हूँ और गाँव के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं। उनके आवास पर भी सुबह ही तमाम पुलिसकर्मी पहुँच गए। जो यहाँ CO फतेहाबाद हैं, सत्यनारायण जो ट्रेनी IPS हैं, वो भी लगातार यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष और तमाम जो किसान नेता, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर कैसे आप रेल रोकेंगे, कैसे मैसेज देंगे? इन्होंने घर में नजरबंद कर दिया, कोई बात नहीं। गृह राज्य मंत्री, तुम कान खोल के सुन लो। तुमने अपने बेटे से केवल 4 पहिया चढ़ा है, लेकिन अब देश का किसान तुम्हारे ऊपर हजारों रेल के पहिए से सरकार पे चढ़ाने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल हटो मत, तुम आगे बढ़ो। देश का किसान तुम्हें बिल्कुल नेस्त नाबूद करने पे अब टिक गया है, तुम्हें अब बर्बाद करके छोड़ेगा। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं, या तो तुम तीनों कृषि कानून और MSP पे गारंटी ले लो, कानून वापस कर दो, नहीं देश का किसान अब तुम्हें बर्बाद करने पे तुल गया है। आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल देखिए, किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है और अब देखना होगा किस तरीके से ये जो आंदोलन है आगे बढ़ता है। शुक्रिया बहरहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिन 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, वहां की चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भाजपा मुख्यालय दिल्ली में आज एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के मोर्चा प्रमुखों की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के टिप्स उनको देंगे। साथ ही बीजेपी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जो देश भर में सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया था, उस पर भी चर्चा होगी। और इसके लिए सभी नेताओं को इस अभियान की उपलब्धियों से जुड़े हुए रिपोर्ट कार्ड को लेकर आने को कहा गया है। मतलब किसने सेवा और संकल्प अभियान में क्या क्या किया, ये सब बताना होगा। इस बात की भी संभावना है कि बैठक के अंत में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो। हालांकि PMO ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। और देखिए, इसी पर हर एक डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ गए हैं, जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सीधा अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, क्या कुछ आपको इस बैठक के बारे में जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी? क्या कुछ अहम रहने वाला है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में? देखिए प्राची, अगर बात करें तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है जो सुबह 10 बजे से शुरू होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तमाम सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी का काम आगे चल रहा है, देश में किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं। क्योंकि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं JP नड्डा, तब से पहली बार वो पदाधिकारियों के साथ इस तरीके से संपर्क करेंगे। सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनको काम भी सौंपा जाएगा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को किस तरीके से जनता तक पहुँचाना है। इसके साथ साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर 20 दिन का कार्यक्रम चला था, उसको लेकर अपडेट लिया जाएगा कि किस तरीके से वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और क्या क्या सुविधाएं लोगों तक पहुंची, तो इसका अपडेट भी लिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आगामी जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, उन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में वहां किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, कैसे तमाम सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को उन राज्यों में काम करना है, इसको लेकर यहाँ पे रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल, और इस सबको लेकर टिप्स भी दिए जाएंगे। और खास बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जो सेवा और संकल्प हफ्ता था, उसमें किसने क्या कुछ किया, वो भी सामने रखना होगा।